महर्षि हरिनंदन की ज्ञानप्रद कहानियाँ। बहुरूपिये को इनाम मिला। एक बहुरूपिया था। वह बराबर राजा के दरबार में वेश बदल बदल कर जाता था और राजा से इनाम की मांग करता था। एक बार राजा ने कहा, तुम जो वेश बनाते हो वह तो हम पहचान ही लेते हैं। कोई ऐसा वेश बनाओ जिसे हम पहचान नहीं सके, तब हम तुमको बहुत अधिक इनाम देंगे। बहुरूपिया ने कहा, अच्छा ठीक है। यह कहकर चला गया। बहुत सोच विचार कर बहुरूपिया को एक विरक्त साधु का वेश बनाकर शहर के बाहर नदी के तट पर धुनी लगाकर बैठ गया। दिन भर वह वहीं बिना खाए पिए बैठा रहता था और अर्धरात्रि में घर जाकर कुछ खा पी कर आ जाता और वहीं बैठे रहता था। लोगों ने देखा कि कई दिनों से महात्मा वहीं बैठे रहते हैं। कोई कुछ देता है, यथा रुपया पैसा, वस्त्र या खाने पीने की चीज, तो नहीं लेता है, लौटा देते हैं। कहते हैं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ गरीबों को दे देना। इससे उसकी ख्याति कुछ ही दिनों में चारों तरफ फैल गई। होते होते बात राजा तक पहुँची। राजा भी उसे विरक्त महात्मा के संबंध में सुनकर, जो महीनों से भूखा प्यासा रहा है, आश्चर्यचकित हो गए और राज परिवार सभी सदस्यों के साथ बहुत कीमती हीरात, वस्त्र, भोज्य सामग्री आदि लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। बहुरूपिया के चरणों में उक्त सामान रखते हुए बोले कि महाराज, आपकी सेवा में यह तुच्छ भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए। बहुरूपिया वस्तुओं की ओर एक निगाह डाली और राजा से कहा कि राजन, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ले जाकर ज़रूरतमंदों में बांट दीजिए। राजा के लाख कहने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। श्रद्धा से उसे प्रणाम कर वहाँ से राजमहल आ गए। इधर जब रात हुई तो बहुरूपिया अपना सारा सामान लेकर वहाँ से अपने घर चला गया और सुबह राज दरबार में अपने स्वाभाविक रूप में पहुँचा और राजा से कहने लगा कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, मुझे इनाम दीजिए, इनाम दीजिए। राजा ने कहा कि भाई, किस बात का इनाम? मैंने तो तुमसे कहा था कि कोई ऐसा रूप बनाकर दिखाओ जिसे हम पहचान न सके, पर तुम तो उसके बाद गए, तो फिर कभी नहीं आए। बहुरूपिया ने जवाब दिया कि हम नहीं आए, लेकिन आप कल कहाँ थे? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, तुम ही थे जी? जी हाँ, मैं ही था, बहुरूपिया ने उत्तर दिया। राजा ने कहा कि अच्छा, ये बताओ, जितना कुछ लेकर हम तुम्हारे पास देने गए थे, उतना तो इनाम भी नहीं दूंगा, फिर भी तुमने लिया क्यों नहीं? कोई जानता भी नहीं और तुम अमीर हो जाते। बहुरूपिया ने कहा, अवश्य ही कोई नहीं जानता, लेकिन आपका चढ़ावा स्वीकार कर लेने पर लोग यही समझते कि ढोंगी और लालची था। हम लोग थोड़ा थोड़ा ले जाते थे, इसलिए लौटा देता था। आज जब राजा साहब बहुत कीमती सामान लेकर आए तो असली रूप में आ गया महाराज।
मेरे कारण सच्चे विरक्त महात्माओं के प्रति भी लोगों के मन में अविश्वास पैदा हो जाता और साधु वेश को भी बदनाम में होती, अतः मैंने स्वीकार नहीं किया। राजा साहब उसके विचार से बहुत प्रसन्न हुए और बहुत सारा इनाम भी दिया। कहने का मतलब, एक बहुरूपिया भी साधु वेश बनाकर हूबहू नकल कर सकता है, तो ऐसे सच्चे संत की पहचान करना बहुत मुश्किल है। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा है, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। जिनकी पहुँच किनकी पहुँच कहाँ तक है, यह पता करना तो संभव नहीं साधारण जन के लिए, लेकिन बहुत काल तक उनका संग करने पर उनकी पवित्र रहने से अवश्य ही सच्चे साधु होने का प्रमाण मिलता है। हमारे गुरु महाराज ने सच्चे संतों के लक्षण बताते हुए कहा है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नीत, साधन करते नीत सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नीत, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, सन से दूर बहाए संत मत अस्थिर करते, सन से दूर बहाए संत मत अस्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नीत, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते।